नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल वीबीए का एक बेहद ज़रूरी सब रूटीन सेव इनवॉइस के बारे में और ख़ास तौर पर उसमें यूज़ होने वाले वेरिएबल्स की जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है। वीबीए में इतने सारे वेरिएबल्स आखिर करते क्या है? हर एक वेरिएबल की होती है एक ख़ास जिम्मेदारी। कोड तो आपने लिखा लेकिन वेरिएबल्स को समझे बिना मज़ा कैसे आएगा? इन सारे वेरिएबल्स को बिना आपका सेव इनवॉइस मैक्रो 2 कदम भी नहीं चल पाएगा। क्या आप जानते हैं कि हर वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किया जाता है? जब आप इस वीडियो में हैं और चलिए जानते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लॉजिक लिखने से पहले ज़रूरी होता है मजबूत बेस बनाना, और वो होता है सही तरीके से वेरिएबल्स डिक्लेयर करना। ये वेरिएबल्स हमें सीट से लेकर रो, क्वांटिटी, जीएसटी और बैकअप तक सबको ट्रैक करने में मदद करते हैं। क्या हम सारे वेरिएबल्स को कोड की शुरुआत में ही डिक्लेयर करना चाहिए या जैसे जैसे ज़रूरत पड़े वैसे डिक्लेयर करना चाहिए? देखिए, बेस्ट प्रैक्टिस तो ये कहती है कि आपको ज़्यादातर वेरिएबल्स को कोड शुरुआत में ही डिक्लेयर करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सभी वेरिएबल्स ज़बरदस्ती पहले ही लिख देने हैं। जब हम वीबीए में कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। उसे डिक्लेयर करने के लिए हम लिखते हैं डीम मतलब डायमेंशन, फिर वेरिएबल का नाम, और फिर ये बताता है कि ये वेरिएबल किस तरह का डेटा रखेगा, मतलब वेरिएबल टाइप्स जैसे नंबर, डेट या टेक्स्ट। इससे आपको कोड में कोई भी वेरिएबल गलती से 2 बार डिक्लेयर नहीं होगा, डिबगिंग आसान होगा, कोड पढ़ना और समझना फ्यूचर में आसान होगा। और वीबीए में अगर आपने ऑप्शन एक्सप्लिसिट ऑन किया है तो ये ज़रूरी भी है। कब ज़रूरत पड़ने पर डिक्लेयर करना सही होता है? अगर आप कोई छोटा मैक्रो लिख रहे हैं या आप स्टेप बाय स्टेप लॉजिक बना रहे हैं तो आप जैसे जैसे ज़रूरत पड़े वैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। खासकर लूप्स या टेम्पोररी कैलकुलेशन वाले ब्लॉक्स में आप उसी के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। स्मार्ट तरीका ये है कि जो वेरिएबल आपको पूरा कोड को फ्लो में बार बार इस्तेमाल होने वाले हैं, जैसे वर्कशीट, रो, नंबर्स, इनवॉइस नंबर्स, उन्हें शुरुआत में ही डिक्लेयर करें, और जो वेरिएबल सिर्फ कैलकुलेशन या छोटे ब्लॉक के लिए चाहिए उन्हें ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करें। तो दोस्तों, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना एक सिंपल लेकिन पावरफुल कंसेप्ट है। स्ट्रक्चर्ड और क्लीन वीबीए कोड लिखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप समझदारी से वेरिएबल डिक्लेयर करें। चलिए वेरिएबल का एक एक लाइन को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला वाला लाइन आप देख रहे हैं, डीम WS इनवॉइस एज वर्कशीट, WS बिल्स फाइल एज वर्कशीट, WS सेल्स फाइल एज वर्कशीट एंड डीम WS प्रोडक्ट एज वर्कशीट। तो सबसे पहले WS इनवॉइस, WS बिल्स फाइल्स और WS सेल्स फाइल, ये तीनों अलग अलग वर्कशीट का रेफरेंस रखते हैं। एक जहां इनवॉइस बनता है, दूसरा जहां बिल्स फाइल्स में प्रोडक्ट वाइज डेटा सेव होता है, और तीसरा सेल्स में जो हमारी डिटेल्स, हमारी रिकॉर्ड सेव होता है। और WS प्रोडक्ट हर एक प्रोडक्ट आईडी के लिए अलग सीट से कनेक्शन करता है। उसके बाद है डीम आई एज लॉन्ग, बिल रो एज लॉन्ग, सेल्स रो एज लॉन्ग, प्रोडक्ट रो एज लॉन्ग। रो और इंडेक्स ट्रैकिंग के लिए ये वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी रोज़ को ट्रैक करेंगे, जहाँ से ब्लैंक रो है वहीं से डेटा इंसर्ट होगा, उस रो को स्टोर करना इस वेरिएबल को काम में लिया जाता है। उसके बाद है इनवॉइस नंबर और बेसिक इन्फो, जो डीम इनवॉइस नंबर एज स्ट्रिंग ऐसा है। ये तीनों इनवॉइस नंबर का जनरेट और ट्रैक करने में इस्तेमाल होते हैं। जो सीरियल नंबर वेरिएबल है वो इनवॉइस नंबर में जो लास्ट 4 डिजिट है उसको काउंट करता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ अन्य स्ट्रिंग और डेट वेरिएबल्स के, जैसा आप देख रहे हैं डीम कास्ट GN स्ट्रिंग एट्सेट्रा। कस्टमर और कैलकुलेशंस वेरिएबल कास्ट GST कस्टमर GST नंबर को स्टोर करता है, और फिर बाकी जो टोटल क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्काउंट एट्सेट्रा ये कैलकुलेशन वाले वेरिएबल्स हैं। ये सब क्वांटिटी, डिस्काउंट, टैक्सेबल अमाउंट और GST के लिए काम में आएंगे। इन वेरिएबल्स का उपयोग टोटल, डिस्काउंट, टैक्स और स्टॉक का कैलकुलेशन के लिए किया गया है। इनवॉइस डेट और फाइनेंशियल ईयर इनवॉइस के तारीख और फाइनेंशियल ईयर स्टोर करने के लिए होते हैं। अब कुछ रेंज का वेरिएबल है, जैसे आप दिख रहा है
रेंज और फ्लैग्स, ये एक्चुअली किसी रेंज या सेल्स के अंदर लूप करने के लिए होता है। कोड के दौरान कुछ रेंज को चेक करने और वैलिडेशन के लिए ये वेरिएबल्स किया जाता है। हैश प्रोडक्ट्स एक बुलियन फ्लैग है, मतलब ट्रू और फॉल्स, जो बताता है कि इनवॉइस में कोई प्रोडक्ट ऐड किया गया है या नहीं। प्रोडक्ट की स्टॉक स्थिति के ट्रैक करने के लिए ये वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं। हैज़ प्रोडक्ट ट्रू फॉल्स चेक करता है कि इनसाइड इनवॉइस में कोई प्रोडक्ट है या नहीं। डुप्लीकेट चेक एक वेरिएबल बना है, ये चेक करता है कि इनवॉइस डुप्लीकेट तो नहीं है। उसके बाद है डीम बैकअप पाथ है स्ट्रिंग, प्रोडक्ट आइडिया स्ट्रिंग एट्सेट्रा। बैकअप और स्टॉक वेरिएबल्स। बैकअप पाथ है, ये बैकअप फाइल को सेव करने के लिए फोल्डर को पाथ स्टोर करेगा। और फिर आता है प्रोडक्ट आईडी, स्टॉक इन, स्टॉक आउट और स्टॉक इन एंड वेरिएबल्स। ये सभी प्रोडक्ट को स्टॉक मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, सेव इनवॉइस में कितनी केयरफुली प्लान की गई है वेरिएबल्स को डिक्लेरेशन। हर वेरिएबल का एक स्पेशल काम है और इन्हीं से हमारा पूरा प्रोग्राम सही तरीके से चलता है। तो दोस्तों, जितना भी ज़रूरी था मैंने आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में आसान भाषा में समझाने का पूरा कोशिश की है। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं कोडिंग के अगले मज़ेदार हिस्से की तरफ।